हेलो फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन फिर आपके सामने रिवीजन पार्ट 1 लेके आया हूँ। जैसे मैंने पिछले क्लास के लिए रिवीजन का वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा कि 11th आवर में बच्चे के लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि ये 11th आवर किसी से लास्ट टर्म में आप उतना टाइम बुक में दे नहीं पाते हो, और इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हर एक पार्ट शामिल है जो सिलेबस में से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टाइम यूं ही एक्सपेंड नहीं करते हुए, टाइम को बचाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पहले हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो दो केसेस हैं। पहला, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे दैट इज, तो फ्रेंड्स नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो नंबर कहाँ होगा, रिप्रेजेंट 0 to 1। और सेकंड कंडीशन, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, इसको चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी होल नंबर आएंगे, होल नंबर और नेक्स्ट नंबर के बीच ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर एंड नेक्स्ट नंबर, इन दोनों के बीच रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी एक कदम आगे बढ़ते हुए, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे बहुत आसान इजी तरीके से। जैसे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है 3/5, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो आप नंबर लाइन बनाओगे 0 1 2 3 4। अब देखिए 3/5 क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी इसमें न्यूमरेटर छोटा है, तो 0 1 के बीच होगा। कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 है तो एक कम लाइन ड्रॉ करना, 1 2 3 4। कितना ऊपर है, 3, 1 2 3, दैट इज 3/5। सेकेंड 5/3, फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x 0 1 2 3 4, दैट इज 5/3। अब ये नंबर क्या है, इसको चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 1 होल 2/3। अब देखिए ये 1 और 2 के बीच रिप्रेजेंट होगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, कितना लाइन खींचोगे, 3 है तो 2 लाइन, 1 2, ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, दैट इज 1 होल 2/3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख गए। और एक मैं ये बता रहा हूँ, जो अगर इन सारे नियम को भूल जाओगे तो डायरेक्ट इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, कोई भी नंबर आ जाए, 5/3 आ जाए तो सीधा स्टार्ट कर देना, x 0 1/3 2/3 2/3 3/3 4/3, दैट इज 5/3। आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये उनके लिए जिनको प्रॉब्लम होती है या भूल गए, तो ये बना दोगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से रेशनल नंबर। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना 5/2 है। एंड एक मिनट वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कैसे रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर के बीच और दो से अधिक कितना भी निकालना रहे, आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर। सपोज दैट ये क्वेश्चन है 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आपको क्या करना है, 3/1 कर देंगे एंड 4/1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा दोनों नंबर में
जितना निकालना रहे, निकालना कितना है 3, तो आप 3 + 1 = 4, मल्टीप्लाई इन बोथ, मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ नंबर। अब देखिए 3 + 1 = 4, मल्टीप्लाई इन बोथ नंबर। आप 3/1 ले लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 12/4, और दूसरा नंबर ले लीजिए 4/1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16/4। इन दोनों के बीच आप रेशनल नंबर लिख दो, जैसे रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, कैसे लिखोगे? 13/4, 14/4, 15/, दैट इज 4। दिस इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप इस तरह से आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर कैसा हो? डिफरेंट हो, जैसे 2/3 एंड 4/5, इन दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर निकालना है? सपोज दैट 4 रेशनल नंबर निकालना है। कितना? 4 रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, पहले क्या करोगे? एलसीएम ले लेना। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 = 15। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15। आप दोनों नंबर ले लीजिए। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 15 आ जाएगा। तो 5 से, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? नाउ 10/15। दूसरा नंबर ले लो 4/5। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा? 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर दीजिए, 12/15। अब दोनों के बीच, अगर आपके पास दोनों के बीच रेशनल नंबर गिवन है, अवेलेबल है 4 रेशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच का नंबर लिख देंगे, दैट इज योर आंसर। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको कितना निकालना था? 4। आप मोर देन 1, 4 + 1 = 5। आप क्या करोगे? दोनों में, इस नंबर में इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे? एक अधिक से, यानी 4 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/15 ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाई बाई 5 इन बोथ नंबर। अब देखिए क्वेश्चन था क्या? 10/15, 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 50/75, और 12/15 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 60/75। अब दोनों के बीच नंबर लिख दीजिए। कौन कौन नंबर आएगा? 51/75, 52/75, 53/75, 54/75। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ये हम लोग रेशनल नंबर इस तरीके से निकालेंगे। फिर क्या पूछता है, थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे ये पूछ देता है क्या कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। कहीं भी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकालना है? किसी भी नंबर का, जो भी, जैसे अगर निगेटिव नंबर -3 तो इसका भी 3 आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका भी 3 आएगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों का सेम आता है। लेकिन अगर पूछ दे एडिटिव इनवर्स पूछ दे, तो पॉजिटिव का निगेटिव का पॉजिटिव, जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो 3 क्या हो जाएगा? -3। अगर पूछ दे एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, तो -3 का क्या हो जाएगा? दैट इज द +3। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरीके से अगर 2 रेशनल नंबर निकालना रहे, 2 रेशनल नंबर का सम दिया हुआ है, कितना? दोनों का सम अगर 5 दिया हुआ है, ये क्या है? 2 रेशनल नंबर सम, 2 रेशनल नंबर सम is equal to 5. If one rational number is 2, तो find the other। अदर कैसे निकालोगे? आप क्या करना,
दो का सम अगर 5 है तो मान लेना है कि अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी x। अब दोनों का सम कितना है? 5 है। दोनों का सम कितना है? 5 है। तो उसमें से एक नंबर कितना है? 2। दूसरा नंबर हमने क्या माना? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप x का वैल्यू निकाल लो। 5 माइनस 2 x इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। इसी में अगर प्रोडक्ट पूछे तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड पूछे तो डिवाइड कर देना, बट प्रोसेस सेम है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो हम लोग इस तरह से रेशनल नंबर का हर एक पार्ट कवर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं किसका? दैट इज द रेशनल नंबर था और आपका सेकंड चैप्टर। अब देखिए एरिया पेरीमीटर में क्या था। तो फ्रेंड्स जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, एक है इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे ये पार्क है, पार्क का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पार्क का अगर डायमेंशन 30 है 20 है, अगर इनसाइड अंदर से रास्ता है, अंदर से देखिए इस तरीके से चारों तरफ रास्ता है, इसका विड्थ जो है 3 मीटर है, तो आप इसका इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर माइनस कर दोगे, ये कितना हो गया? इसमें 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 24। और इसमें से भी 3 इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 माइनस कर दो, दैट इज द 14। अब इस तरह से पाथ का निकालने के लिए एक्सटर्नल यानी 30 इंटू 20 माइनस 24 इंटू 14 कर देना, आपका पाथ का निकल जाएगा। ये था इनसाइडेड, क्या है? अंदर। अब देखो दूसरा क्या कंसेप्ट आता है, आउटसाइडेड। जैसे ये एक पार्क है, ये क्या है? पार्क है, और पार्क के चारों तरफ से रास्ता है। पार्क का डायमेंशन, पार्क का डायमेंशन आपका दिया हुआ है। पार्क का डायमेंशन क्या है? ये है 30, ये है 20। अब ये पार्क का जो विड्थ है, पाथ है, वो 2 मीटर है ऑल अराउंड। तो क्या करेंगे, इसका एक्सटर्नल कितना हो जाता? 2 इधर इंक्रीज कर जाएगा, 2 इधर इंक्रीज कर जाएगा, तो 30 प्लस 2 32 और 2 34। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसी तरह से 20 में 2 इधर इंक्रीज करके 2 इधर, तो कितना बच गया? एक्सटर्नल कितना बना? दैट इज 24 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस करोगे तो पाथ का निकल जाएगा। फ्रेंड्स तीसरा क्या क्वेश्चन पूछता है, सेंटर से अगर बीच से रास्ता गुजरा है, जैसे ये पार्क है, पार्क इधर से भी रास्ता आया, इधर से भी रास्ता आया, ठीक है, अगर ये दोनों तरफ से रास्ता है, अगर ये इसका डायमेंशन है 50 मीटर, इसका डायमेंशन है 40 मीटर, और ये विड्थ है इसका 2 मीटर और ये है 3 मीटर, आप क्या करोगे, इसमें इस पाथ का निकाल देना। ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2 और ये हो गया पाथ 3। तो जितना इसका लेंथ होगा उतना इसका लेंथ होगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पाथ 1 का, पाथ 1 का 50 इंटू 3, पहला पाथ 1 का निकालेंगे 50 इंटू 3, 150 आ गया मीटर स्क्वायर। पाथ 2 का इधर से जो लेंथ है वही इसका लेंथ है 40, और इधर से लेंथ कितना है? दैट इज द, ये कितना है? 3, ठीक है। और सॉरी ये कितना था आपका? 2 था, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 2 था यहाँ, यानी 52 जा 100 मीटर स्क्वायर आ गया। इधर से निकालोगे तो लेंथ इसका 40, इसका भी लेंथ 40, 40 इंटू 3, पाथ 2 का निकाल देंगे। ये है पाथ 1, ये है पाथ 2, इज इक्वल टू दैट इज 40 इंटू 3, 120। और बीच का क्या है? रेक्टेंगल बन गया, तो पाथ 3 का, पाथ 3 का निकाल देंगे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 2, ये कितना आ गया? 6 मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे फ्रेंड्स, इन दोनों को प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना और इसको बीच वाला माइनस कर देना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बीच का एक बार इसके साथ भी एरिया निकाल लिए, एक बार इसके साथ भी एरिया निकाल लिए, दो बार एरिया निकालोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देना बीच को, दैट इज योर आंसर। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है नाउ, दैट इज एक पार्क है, पार्क के लेंथ साइड में गॉड को बांध दिया, इसका डायमेंशन सपोज दैट 40 मीटर है, इसका सपोज दैट 20 मीटर, और ये पाथ का ये 21 मीटर
कितना लंबा, 21 मीटर। इस तरह से गॉट को बांध दिए। अब इसलिए गॉट कहाँ ग्रास करेगी, दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है, दोनों साइड चलेगी। अब इसमें क्या है, ग्रेजिंग करती है, ग्रास है, तो आप कितने पार्ट में वो ग्रेजिंग करेगी इसका एरिया निकालने के लिए आप तो फ्रेंड्स क्या कर देना, देखो इधर वाल है तो इधर जा नहीं सकता, इसलिए क्या बना देगा, इस सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 22 इंटू 63। अब मल्टीप्लाई कर दो 63 में, 22 से 6, 12, 6, 12, तो फ्रेंड्स 61386, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये कितना आया 1386, बट हमने बाई 2 नहीं लगाया, तो आप बाई 2 लगा दीजिए, क्लियर। अब बाई 2 लगाओगे तो इससे भी कट जाएगा 11, 11 3 जा 33। अब आपके पास नंबर क्या आया, दैट इज 33 इंटू 21। आई होप 693 आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 6 6 3 9, यस दिस इज योर आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ये बात करने करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, इस तरीके से, बस से लास्ट मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये सर्कुलर है, जैसे एक ये है, और इसमें अगर सर्कल बना दिए, अब बचे हुए पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर है तो सपोज दैट स्क्वायर दिया हुआ आपका 14 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 14 मीटर, स्क्वायर है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 7 मीटर। आप क्या करोगे, ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो पहले पूरा का एरिया निकाल दोगे 14 इंटू 14, और ये सर्कल का एरिया निकाल दोगे पाई आर स्क्वायर, और जो इसका एरिया आएगा उसमें से इसका एरिया माइनस कर दोगे तो शेडेड पार्ट का आपका एरिया आ जाएगा। तो आई होप दिस वन विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट किए। एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।